नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपको बताएंगे रिमोट के बारे में। जो टीवी का रिमोट होता है या वीसीडी या डीवीडी किसी का भी रिमोट हो, चाहे डीटीएच मतलब किसी भी सेटअप बॉक्स का रिमोट हो, उसे बहुत ही आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। उसमें होता क्या है, मतलब हाथ मारो तो चलने लगता है, फिर उसके बाद जो है फिर कभी बंद हो जाता है, फिर हाथ मारो फिर चलने लगता है। और दूसरी समस्या ये आती है कि जैसे उसके कुछ बटन भी नहीं कार्य करते हैं। तो ये सारी मतलब जो है रिपेयरिंग करना हम बताएँगे, रिमोट खोल के दिखाएँगे आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और आपको रिमोट रिपेयर के बारे में दिखाते हैं और बताते हैं। देखिए दोस्तों, ये रिमोट है हमारे हाथ में। ये टीवी का रिमोट है। तो इसमें जो है प्रॉब्लम आती है, जैसे हाथ मारते हैं तब चलता है, फिर सेल हिल जाते हैं, मतलब कहीं बटन कोई नहीं काम करता है, बार बार हाथ मारते हैं तो ये प्रॉब्लम आती है, तब चलने लगता है, कहीं बंद हो जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम आती है। इन्हीं की मतलब जो समस्या को दूर करने के बारे में आज हम आपको बताएंगे, किस तरीके से समस्या दूर की जा सकती है। तो चाहे डीवीडी का रिमोट हो, चाहे टीवी का रिमोट हो, चाहे किसी का भी हो, सबका मतलब रिपेयरिंग का तरीका एक ही है। तो चलिए इसके सेल निकाल लेते हैं। ये सेल निकाल लिए मैंने और उसके बाद इसको खोलते हैं। तो रिपेयरिंग के लिए मतलब रिमोट में थोड़ा बहुत अंतर होता है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, क्योंकि जैसे मान लिया इसमें सेल ऊपर की तरफ पड़े हुए हैं तो ज़्यादातर रिमोट में नीचे की तरफ सेल पड़ते हैं। जो अंदर का सर्किट होता है, जो प्लेट वगैरह होती है इलेक्ट्रॉनिक, वो सारी एक सी ही होती है, बहुत थोड़ा बहुत अंतर होता है। तो देखिए पहले हम इसको खोलते हैं। तो इसमें लॉक लगे हुए होते हैं, थोड़ा खोलने में प्रॉब्लम आती है और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे दाएं बाएं लगा के देखेंगे, जहाँ पे ये पेचकस या टेस्टर जो भी है लग जाएगा, तो वहाँ पे एक बार जहाँ लॉक एक खुल जाएगा तो पूरा रिमोट खुल जाएगा। तो हम नीचे के लिए और लगा के भी चलिए देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लग गया है। तो यहाँ पे जो लगा है, अब इसको धीरे धीरे उठाते चले जाएंगे तो सारे लॉक निकलते चले जाएंगे। तो सभी लॉक जब निकल जाएंगे तो ये हमारा रिमोट का ऊपर वाला जो कवर है ये बिल्कुल अलग हो जाएगा। सिर्फ पेच वगैरह इसमें कोई नहीं होता, जितने भी रिमोट आते हैं सब में लॉक होते हैं। लॉक को बस पेचकस से, अलाइनर या टेस्टर से दबा के निकाल लेना है। देखिए इस तरीके से जैसे मैंने निकाल लिया, इसी तरीके से बिल्कुल खोलना है बहुत आसानी से, और लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। खोलने में थोड़ी दिक्कत आती है। देखिए लॉक जो पॉइंट बने हुए हैं गड्ढे टाइप के, तो इन्हीं में लॉक फंस जाते हैं। इधर देखिए ये लॉक हैं, तो एक लॉक अगर आप निकाल लेंगे थोड़ा उठा के धीरे से, तो सारे लॉक खुल जाएंगे। बस इस तरीके से खोलने के बाद इसे आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। कैसे रिपेयर करना है वो अभी हम आपको बताएंगे। तो जो इलेक्ट्रॉनिक जो पीसीबी है, इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक पीसीबी लगी हुई है, ये देखिए, तो इसी में प्रॉब्लम आती है क्या, जैसे गंदगी, धूल, मिट्टी वगैरह यही सारी जमा हो जाती है। तो जो बटन वगैरह हमारे कार्य नहीं करते, उनके बीच में मिट्टी, गंदगी, धूल ये हो जाती है इकट्ठी। इनको बिल्कुल अलग कर मतलब साफ़ सफाई करना पड़ता है। तो ये देखिए यहाँ पे जो है, ये इधर देखिए जो पॉइंट बने हुए हैं, तो इन पे क्या करना है, इन्हीं को साफ़ सफाई करना है। ये देखिए थोड़ी सी यहाँ पे आपको सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ी गंदगी जो है जमा हो गई है। जैसे इसको मैं साफ़ कर रहा हूँ इससे क्या कहते हैं, टेस्टर से इसी। तो और जो पूरी पीसीबी जो है उसे साफ़ करने के लिए हम पेट्रोल या थिनर का यूज करेंगे। तो उससे हम पूरी पीसीबी साफ़ कर देंगे। तो उससे होगा क्या, पीसीबी पे जितनी भी धूल मिट्टी है वो एकदम साफ़ हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, ये जो इंफ्रारेड एलईडी बोलते हैं इसे, आईआर जो इंफ्रारेड एलईडी लगी हुई है, तो ये इसी से सिग्नल जाते हैं हमारे टेलीविज़न या जो भी सेटअप बॉक्स है जिसका रिमोट है, उसी के मतलब इसी सिग्नल यहाँ से जाते हैं। और इसकी अगर सोल्डिंग वगैरह लूज हो जाएगी तब भी ये प्रॉब्लम आएगी। एलईडी हिलनी नहीं चाहिए। अगर इस टाइप की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप आयरन से सोल्डिंग को बढ़िया कर दें। इसमें सोल्डिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल सोल्डिंग सही है, तो हम इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे। अगर सोल्डिंग आपको लगता है लूज है, एलईडी हिल रही है, तो उससे क्या होगा, सिग्नल नहीं जा पाएगा। सिग्नल जाएगा नहीं जाएगा, अगर एलईडी हिलेगी तो रिमोट में हाथ मारते हैं तो ये प्रॉब्लम आती है। अब ये देखिए जो स्प्रिंग बना है इसमें निगेटिव रहता है जो सेल पड़ता है, और उधर वाले में पॉजिटिव रहता है। तो इनको क्या करना है, इनको भी देखना है इनकी सोल्डरिंग लूज तो नहीं है। अगर इनकी सोल्डरिंग लूज है तो दोबारा इसको रिसोल्डरिंग मतलब दोबारा सोल्ड कर देंगे, जाम कर देंगे। अगर सही है तो कुछ भी नहीं करना है, ऐसे रहने देना है। तो फिर उसके बाद आप देखिए इधर जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर और एक क्रिस्टल वगैरह लगा हुआ है, इनको भी देखना है, ये तो लूज नहीं है। अगर इन तीनों में से कोई लूज होगा तब भी जो है रिमोट सही कार्य नहीं करेगा, तो उन पर दोबारा सोल्डरिंग कर दें। ये कंपोनेंट ख़राब जल्दी नहीं होते हैं। अब ये देखिए जो इसमें जो बटन है, ये मैंने अभी आपको निकाल के भी दिखाया, और इसमें काले काले प्रिंट जो बने हुए हैं, चलिए एक बार हम इसको भी निकाल लेते हैं। जो दो सेल डालते हैं उससे मतलब 3 वोल्ट बनाते हैं, 1.5 वोल्ट से 3 वोल्ट बनाते हैं। निगेटिव पॉजिटिव इस पर लगाते हैं सेल का, और दूसरी तरफ से निगेटिव पॉजिटिव लेते हैं, तो 1.5 से 1.5 दूनी 3 होता है। तो 3 वोल्ट से हमारा रिमोट ऑपरेट होता है, चाहे वो डीवीडी का हो, चाहे वो सीडी का हो, किसी का भी रिमोट हो, सभी 3 वोल्ट से 2 सेल पड़ते हैं, 3 वोल्ट से चलते हैं। तो दोबारा चलिए हमने इसमें लगा दिया इसे। अब इस पीसीबी को साफ़ करेंगे पेट्रोल से। तो पेट्रोल मिल जाए तो ठीक है, या थिनर मिल जाए, दो में से कोई चीज़ मिल जाए, क्योंकि थिनर भी बहुत जल्दी सूख जाता है, पेट्रोल भी बहुत जल्दी सूख जाता है। तो ये देखिए पेट्रोल है,
थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, 1 या 2 बूंद लगाना है। टूथ ब्रश मिल जाए या कोई सा भी ब्रश मिल जाए, ब्रश से इसे साफ़ करना है। तो हम चलिए 1-2 बूंद इसमें लगा लेते हैं और उसके बाद जो है इस पीसीबी को अच्छी तरीके से साफ़ कर देंगे, क्योंकि जब ये पेट्रोल से साफ़ करेंगे तो जो भी धूल मिट्टी है वो साफ़ हो जाएगी और 2-4-5 मिनट के बाद जो है पेट्रोल उड़ जाएगा, तो हमारी पीसीबी साफ़ हो जाएगी और मतलब जो है पेट्रोल भी इस पर नहीं रहेगा, वो भी उड़ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक जितने भी सर्किट होते हैं उन्हें थिनर या फिर पेट्रोल का ही यूज करते हैं, तो दो में से एक चीज़ कोई मिले उससे आप साफ़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है इससे। तो जैसे मैं साफ़ कर रहा हूँ इसी तरीके से रगड़ रगड़ के आसानी से ब्रश से साफ़ कर देना है, धूल मिट्टी बिल्कुल हटा देना है। जब धूल मिट्टी हट जाएगी तो सर्किट में जो भी हम बटन दबाएंगे, जो ऊपर से जो हमारा मतलब बटन है, जो काले काले जो नीचे रखा हुआ है आपको देख रहे हैं जिनमें बटन लगे हुए हैं, तो ये जो जब भी हम प्रेस करेंगे तो बिल्कुल सही काम करेंगे। तो इनको भी हम साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि धूल मिट्टी जब उस पर है तो इस पर भी होगी। अगर इसे साफ़ नहीं करेंगे तो दोबारा फिर मिट्टी पहुंच जाएगी, क्योंकि धूल के कण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। तो चलिए मैं इसको भी अच्छे तरीके से साफ़ कर देता हूँ। अब जो है ये पीसीबी को क्या करेंगे कि मतलब इसे साफ़ करने के बाद 5 या 6 मतलब 4-5-6 मिनट तक इसे छोड़ देंगे, जिससे ये सूख जाए। जब ये पेट्रोल इसका उड़ जाएगा, ये पीसीबी सूख जाएगी, तो उसके बाद जो है इसे दोबारा लगा देंगे, तरीके से रिमोट हमारा सही कार्य करेगा। तो देखिए करीब 5 मिनट हो चुके हैं और ये पीसीबी जो है साफ़ हो गई है बिल्कुल। देखिए पेट्रोल भी बिल्कुल सूख गया है। अब यहाँ पे देखिए जो पॉइंट बने हुए हैं इनमें धूल मिट्टी थी वो बिल्कुल हट गई है। अब धूल मिट्टी जब हट गई है तो बटन भी हमारे सही कार्य करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है धूल मिट्टी साफ़ करना। जब ज़्यादा दिन हो जाते हैं रिमोट में तब ये प्रॉब्लम आती है। जब नया रिमोट लाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि उसमें धूल मिट्टी वगैरह या सोल्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बिल्कुल ओके होता है। लेकिन हम लोग चलाते हैं, रखा रहता है रिमोट, तो उसमें धीरे धीरे जो वातावरण में हमारे कण होते हैं मिट्टी के बहुत हल्के हल्के, तो धीरे धीरे गिरते रहते हैं, इसी तरीके से पहुँच जाते हैं। तो ये देखिए जो रिमोट में हाथ मारते हैं तो प्रॉब्लम आती है, तो वो प्रॉब्लम जो है के लिए हमें क्या करना है कि जैसे ये रेगमाल है हमारे हाथ में, रेगमाल हो या ब्लेड वगैरह हो, कोई चीज़ हो, उससे आप जो है थोड़ा थोड़ा सा रगड़ देंगे तो जो करंट जाता है सेल से वो करंट लगातार जाएगा। इससे क्या होता है वो हिल जाता है, मतलब बार बार सेल, तो इससे सेल हिलने से करंट सही नहीं जा पाता है, तो उस वजह से हमें हाथ मारना पड़ता है, तब हमारा रिमोट चलता है, फिर बंद हो जाता है। तो ये जितने भी पॉइंट हैं सभी पॉइंटों को बहुत बढ़िया करके रेगमाल से रगड़ देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, तो उससे करंट बहुत अच्छा जाएगा। अगर सेल ढीले हो तो ये स्प्रिंग को थोड़ा सा हाथ से खींच देंगे, तो मतलब इससे रिमोट को मतलब क्या कहते हैं, अगर स्प्रिंग को खींच देंगे तो क्या डालते हैं तो सेल हमारे बिल्कुल टाइट रहेंगे, टाइट सेल रहेंगे, सेल लूज नहीं रहेंगे, तो होगा कि करंट भी लगातार जाएगा और सेल में हाथ मतलब रिमोट में हाथ भी नहीं मारना पड़ेगा बार बार, बहुत अच्छा तरीके से कार्य करेगा। तो यही प्रॉब्लम आती है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है सेल लूज होने की और कार्बन आ जाने की पॉइंटों में, तो कार्बन से ये समस्या आती है। अब जो बटन वाली समस्या थी वो मैंने करके दिखा दी, और जो हाथ मारने वाली समस्या थी, रिमोट बार बार हाथ मारते हैं हिल जाता है, तो वो भी मैंने बता दी। तो ये आयरन है देखिए, तो अगर सोल्डिंग की प्रॉब्लम आए तो आयरन से आप सही कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई सोल्डिंग की प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए हम इस पर कुछ भी नहीं करेंगे। बाकी साफ़ सफाई वगैरह कर दी है और उसके बाद इसे दोबारा से इसे बंद कर देंगे। तो दोबारा जब बंद कर देंगे तो हमारा रिमोट बहुत ही अच्छी तरीके से कार्य करेगा, जैसा नया रिमोट बिल्कुल कार्य करता है। तो देखिए जैसे मैंने इस पीसीबी को इसमें निकाला था वैसे मैंने इसे लगा दिया। बस एलईडी का विशेष ध्यान रखें, उसकी डायरेक्शन जैसी थी वैसी रहनी चाहिए। तो ऐसा ना हो कि लगाते समय एलईडी दाएं बाएं मुड़ जाए तो फिर सिग्नल नहीं पकड़ेगी, तो ये रिमोट कार्य भी नहीं करेगा। तो ये जो इंफ्रारेड एलईडी है इसका बहुत विशेष ध्यान रखें लगाते टाइम, और बहुत आसानी से लगाएं। लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप खोलने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है लॉक। अब देखिए इसे रखा और धीरे धीरे दबा दिया दाएँ बाएँ, इस तरीके से देखिए दबा दिया, लॉक जो है इधर देखिए दबा रहे हैं, तो इस तरीके से लॉक लग जाएंगे और रिमोट हमारा बिल्कुल ओके हो जाएगा पहले की तरह। अब हम इसके बाद इसमें जो है सेल डालेंगे। जो सेल डालने के बाद फिर अभी हम आपको टेस्ट भी करके दिखाएंगे किस तरीके से इसे टेस्ट करना है कि रिमोट हमारा कार्य कर रहा है कि नहीं कार्य कर रहा है। तो चलिए हम इसका ढक्कन लगा देते हैं और फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो टेस्ट करने के लिए क्या करना है, मोबाइल का कैमरा ऑन करना है। कैमरा ऑन करने के बाद तो उसके बाद बटन दबाना है। जब बटन दबाएंगे तो इंफ्रारेड जो एलईडी लगी हुई है इसमें से आपको लाइट दिखाई देगी। देखिए हम थोड़ा सा अंधेरा करके आपको दिखा रहे हैं, बहुत हल्की सी लाइट देखिए, जब बटन दबा रहे हैं तो लाइट हल्की सी नीली, हल्की हल्की नीली टाइप की लाइट इसमें जलती हुई नज़र आ रही है। तो मतलब सभी बटन दबा दबा के देखेंगे, सब बटन में ये लाइट जलनी चाहिए। अगर सब बटन में ये लाइट जल रही है तो इसका मतलब हमारे रिमोट के सारे बटन सही हैं। अगर जिस बटन में नहीं जलेगी तो बटन हमारा कार्य नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से आप रिमोट को चेक कर सकते हैं। वैसे अगर आप देखेंगे डायरेक्ट रिमोट में तो हमारी आंखें नहीं देख पाएंगी, इंफ्रारेड जो सिग्नल हैं जो इसमें जो एलईडी की जो लाइट है वैसे नहीं दिखाई देंगे, लेकिन कैमरा ऑन करेंगे तब देंगे तभी दिखेगा। तो आप ट्राई करके इसे देखिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो हमारा पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।